बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक के फाज़ल में होगी। आज हम चिकन बिरयानी की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और ऑयल डाल लिया है 1 कप। ऑयल जैसे हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए प्याज इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से गोल्डन करेंगे। एक इसमें तेज पत्ता ऐड कर देंगे, बड़ी इलायची एक तोड़ के डाल देंगे और दालचीनी का एक टुकड़ा डाल देंगे, 4-5 लौंग डाल देंगे और बदियान का एक फूल डाल देंगे, 3 छोटी इलायची डाल देंगे इसमें। तो इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले के अंदर हमारी जो खुशबू अच्छे से ऐड हो जाए इनकी। तो एक मैंने टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया और 2 सब्जी मिर्चें इसके अंदर पीस ली हैं और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और प्याज भी हमारे फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला नीचे से जलने ना लगे। और अब इसमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने ये टमाटर फ्रीज किए हुए थे और इनका पेस्ट बना लिया है। तो 1 कप के करीब ये डाल देंगे इसमें और साथ 1 टीस्पून नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और पानी भी इनका ड्राई हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाला हमारा अच्छा सा ग्रेवी तैयार हो रही है हमारी बिरयानी की। तो लेग पीस लिए मैंने ½ kg थाई के साथ लिए हैं, इस तरह उनको कट लगा लिया है। तो इस तरह मैं 2 लेग पीस लिए हैं और इस मसाले के अंदर इसको अच्छे से कोट करेंगे और इसको फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। और मैंने 1 टमाटर इस तरह स्लाइस में काट के डाल दिया है। खड़े खड़े टमाटर जो होते हैं ना बिरयानी के मसाले के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। 1 सब्ज मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून इसमें जीरा डाल देंगे पाउडर और धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें। और ये जायफल और जायपत्री का पाउडर है, ये खुशबू के और बहुत ही अच्छी सी बिरयानी की जो खुशबू आती है 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। और ये मैंने इमली का पल्प निकाला है, 1 कप तकरीबन ½ कप है। तो इसको छान लिया है और अच्छे से ये इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इस तरह हमारा मसाला जो है ना वो बहुत ही जूसी और खट्टा खट्टा बन जाएगा। तो इस तरह इसको दोनों साइडों से फिर इस तरह मिक्स करेंगे और साथ साथ साइड चेंज करते रहेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे तकरीबन 1 कप के करीब ताकि ये ना अंदर से अच्छी तरह गल जाए और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कवर करके। तो 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं और बिरयानी मसाला मैंने 3 टेबल स्पून लिया है और ½ कप दही दही के अंदर मैंने इसको मिक्स कर लिया बिरयानी मसाले को और ये इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने पानी लिया है 3 लीटर और 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दूंगी। ये हमने चावल बॉईल करने हैं और 1 तेजपत्ता इसमें डाल देंगे, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल देंगे और 1 बादियान का फूल डाल देंगे और 1 बड़ी इलायची, 10-11 इसमें लौंग डाल देंगे और 3 छोटी इलायची इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा। तो मैंने 2 घंटे पहले जो चावलों को भिगो के रख दिया था ना वो इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने ये 3 गिलास लिए हैं चावलों के और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि चावल जो है ना वो खिले खिले बने। बॉयल आ जाए अच्छी तरह 90% तक इसको कुक करेंगे और जब 90% तक ये कुक हो जाए तो फिर इसको छान लेंगे। तो हमारा मसाला तैयार हो गया था तो उसके ऊपर ही हमने इसको निकालना है। एक बर्तन के अंदर इस तरह मसाले को सारे को निकाल लेंगे जो बिरयानी का तैयार करके हमने रखा है और फिर इसकी लेयर लगाएंगे। तो इस तरह सारा निकाल लेंगे और थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो ऊपर से चावल जो है ना वो मैं सारे डाल दूंगी, थोड़े से बचाऊंगी और इस तरह इनको फैला देंगे और बाकी जो मसाला था वो सारा इस तरह ऊपर सेट कर देंगे। और ये 1 सब्ज मिर्च है जो इसको काट के मैंने इस तरह ऊपर डाल दिया। ऊपर से जो बचे चावल थे वो इस तरह डाल देंगे
क्योंकि इस तरह अच्छे ज़्यादा तय नहीं लगाएंगे हम इसकी, ज़्यादा लेयर लगाएंगे तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो जल्दी से झटपट से बिरयानी तैयार करनी है तो इस तरह बनाई है। तो फूड कलर लिया मैंने ऑरेंज कलर का, ये ऊपर से इसको डाल देंगे। तो लो हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है। अब थोड़ी सी मिर्च डाल के ऊपर से कवर करके दम लगा के रखेंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद चेक करते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी बिरयानी तैयार हुई है हमारी, जूसी और कलरफुल सी। तो इसको मिक्स करते हैं और डिश आउट करते हैं। तो इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। और चावल भी इसके जो है ना वो भी टूटे नहीं है, अलग-अलग बने और जूसी भी हैं अंदर से, बहुत ही मज़े के। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।